मेरा नाम है यश कुमार और आप देख रहे हैं मिक्सचर क्लासेस अप। मिक्सचर क्लासेस अप में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ये पार्ट 4 है। जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे चैनल पर देख लें। तो हम जो है संक्षारण तक बता चुके थे। उसके बाद अब बात करेंगे हम विकृत गंधिका। ये विकृत गंधिका क्या होती है? विकृत गंधिका तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि कोई सी तैलीय जो खाद युक्त तैलीय पदार्थ जो होते हैं बहुत लंबे समय तक यदि रखे रहते हैं तो उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो जो परिवर्तन आता है उसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जब कोई तैलीय या वसा, हमने क्या लिखा है? जब कोई तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक रखा जाता है। जब कोई तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनके स्वाद में या गंध में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है तो उसे विकृत गंधिका कहते हैं। और विकृत गंधिका के बचाव के कारक हमें लिखने हैं कि इनको कैसे विकृत गंधिका होने से बचाया जा सकता है। तो नंबर 1, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से हमें जो है विकृत गंधिका नहीं होती है। और खाद्य पदार्थ में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन में उपस्थित उसमें रखने से नहीं होगा विकृत गंधिका। हम देखते हैं कि जो गांव में पपड़ी बिकती है उसमें देखिए नाइट्रोजन गैस रहती है। उसके बाद जो है क्षारीय माध्यमों की उपस्थिति में रखना चाहिए। क्षारीय माध्यमों की उपस्थिति में हमें रखना चाहिए इनको। तो लिखते हैं, हमने क्या लिखा? विकृत गंधिका से बचाव के निम्न कारकों द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए जिसमें वायु ना जाती हो। खाद्य पदार्थ को निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में रखना चाहिए और क्षारीय माध्यमों की उपस्थिति में रखना चाहिए। हमने ये लिख कर लिया। अब एक बात आती है कि जो दो गैसें होती हैं वो एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखते हैं कि एक गैस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके हम जानते हैं अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिख लिया। अब क्या बनाती है? अमोनिया यानी NH3। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं संतुलित है। इसमें हाइड्रोजन 3 है और इसमें 2 है तो इसमें हम 3 से गुणा करा दिए। अब इसमें 3 दूनी 6, इसमें 6 हाइड्रोजन हो गए, इसमें 3 ही है तो हम इसमें 2 से गुणा करा दिया। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो हम लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S प्लस और क्या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में यानी O2 में क्या करती है? बनाती है 2H2O प्लस 2 और ऑक्सीजन के 3 तो 2SO2 यानी क्या बनाती है? दहन होने पर जल बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। आगे क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेष प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 × 3 एल्युमिनियम सल्फेट है प्लस
आगे क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड क्रिया करके क्या बनाती है, बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो AlCl3 प्लस BSO4 बनेगा, BSO4 बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो गया। समीकरण संतुलित नहीं है। तब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेरियम सल्फेट यानी यहाँ पर क्लोरीन के 3 हैं और यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं। यहाँ पर हमने 3 से गुणा करा दिया और यहाँ पर हमने 2 से गुणा करा दिया। और अब जो है बेरियम के बढ़ गए। अब यहाँ पर बेरियम का 1 ही है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हम करा देंगे।